फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सोर्ड्समैनशिप सिखाने के लिए स्किल्स की कमी है। फिर भी जुंग को यकीन है कि स्कूल ने जरूर किसी खास वजह से कैंग को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंट किया होगा। तीनों ये फिगर आउट करते हैं कि कैंग एक ऑर्फनेज से है क्योंकि उसने हंटर स्कूल अटेंड नहीं किया। वे मान लेते हैं कि वह हैंडसम है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई खास टैलेंट नहीं है। एक लड़की प्लान बनाती है कि वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बोलेगी कि वे अलग से एक सोर्ड्समैनशिप ट्यूटर ढूंढें, क्योंकि कैंग के पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है। तभी कैंग अचानक से उनकी बातों के बीच में वहां आ जाता है। कैंग उस ऑकवर्ड सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है, बताता है कि उसे स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन जुंग को कैंग से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं है। वह कैंग से कहता है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता है कि कैंग हंटर स्कूल से नहीं पढ़ा। जुंग चला जाता है, कैंग से कहता है कि वह अपने काम से काम रखे और अपनी हद में ही रहे, और साथ ही यह भी कहता है कि वह जनरल सब्जेक्ट टीचर से दोस्ती कर सकता है। तभी एक लड़की उसे याद दिलाती है कि कैंग एक बी रैंक हंटर है, लेकिन जुंग को लगता है कि कैंग ने यह रैंक हासिल करने के लिए भी कोई चाल चली है। जुंग फिर सजेस्ट करता है कि अगर कैंग को उनका बिहेवियर पसंद नहीं तो वे ऑनर फाइट कर लें। जुंग अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट है क्योंकि वह जल्दी ही ए रैंक हंटर बनने वाला है। कैंग को आखिरकार समझ आ जाता है कि इस बॉडी के पुराने ओनर को दूसरे लोग पसंद क्यों नहीं करते थे और वह क्यों किसी से बात नहीं कर पाता था। वह भी अपनी पास्ट लाइफ में एक फेलियर ही था और उसे लगता है कि वे दोनों ही अनलकी कैरेक्टर्स थे। लेकिन कैंग अब एक लूजर की तरह जीने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वह जुंग से कहता है कि वह फाइट के लिए रेडी है। जुंग ये सुनकर हंसता है और उसे लगता है कि कैंग इसलिए फाइट एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसकी इज्जत खराब हुई है और लड़कियों के वहां होने की वजह से भी। जुंग फिर डिसाइड करता है कि वह कैंग को पीछे हटने का एक और चांस देगा, लेकिन कैंग जोर देता है कि वह जुंग से हर हाल में फाइट करना चाहता है। कैंग कहता है कि वह साइड पर खड़ा होकर जुंग को अपने रेगुलर स्कूल के बारे में बकवास करने नहीं देगा। कैंग बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि जुंग ए रैंक हंटर बनने के बाद भी इस फाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। जुंग हॉरर मूवी के विलेन जैसी स्माइल के साथ कैंग को याद दिलाता है कि वह फाइट में लगने वाली किसी भी चोट का जिम्मेदार खुद होगा। कैंग उसे चुप करा देता है, कहता है कि वह इतना कमजोर नहीं है और साथ ही